देखिए आशीष, एक ट्रिकी सेशन रहेगा। इसका कारण ये है, फिलाडेल्फिया इंडेक्स का कोलैप्स होना, कल चिप स्टॉक्स का अगर आप देखें कोलैप्स होना, थोड़ा सा सुबह अगर आप देखें इंडिसेस का कोलैप्स होना, ये ट्रिकी बना देगा सिचुएशन को। अदरवाइज आशीष, विजन करंट सर्कमस्टेंसेस में क्रूड एट 91, 92, यूएस मार्केट्स, बॉन्ड यील्ड्स, सब आपके लिए एक और एंड मोस्ट स्पेशली एफआईएस की प्लेसमेंट वो एक डाउनसाइड का इशारा कर रही थी। मैंने कल एक बात कही थी अपनी समरी में इसी वक्त, और कल क्लोजिंग में भी कहा था कि अगर हम 24,200 की ट्रेजेक्ट्री को, जो कि लास्ट सपोर्ट जोन है टेक्निकली, ऑप्शन वाइज नहीं, टेक्निकली दैट वाज लास्ट एवरेजेस का जोन जो था 50 डे में और 100 डे में था, 24,220 से लेकर 180 के बीच में आपने उस ट्रेजेक्ट्री को कैश की क्लोजिंग के बाद तोड़ दिया। पहली चीज को देखते हैं लिक्विडिटी के पैटर्न। लिक्विडिटी का पैटर्न डाउनसाइड का इशारा कर रहा है, इसमें कोई राय नहीं है आशीष। ठीक है, एफआईएस की आपको कैश की बाइंग नजर आएगी, लगभग 1651 करोड़ रुपए की, 2580 करोड़ रुपए का डीआईएस का कैश था। बट लुक एट इंडेक्स, 2029 करोड़ का बेचा उन्होंने, निफ्टी बेचा करीब 1559 करोड़ रुपए का, निफ्टी बैंक बेचा 393 करोड़ रुपए का। ज्यादा थ्रस्ट निफ्टी पे इसलिए रहा क्योंकि निफ्टी आईटी कोलैप्स हो रहा था, तो ज्यादा थ्रस्ट शॉर्ट का वहां पे था। और इनफैक्ट उन्होंने कोई बास्केट डेरिवेटिव्स में नहीं छोड़े। आई मीन इंडेक्स सेल, कॉल सेल, इंडेक्स शॉर्ट, बैंक निफ्टी शॉर्ट एंड स्टॉक फ्यूचर्स। पिछले 5 दिन में बड़ी तबीयत से अगर आप देखें आशीष, उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में अपनी शॉर्ट्स को ओपन किया है। कल 1753 करोड़ रुपए की काफी स्ट्रॉन्ग बाई थी, सेलिंग थी यहाँ पर। तो लिक्विडिटी का पैटर्न आपके अगेंस्ट खड़ा है। आप तोड़ चुके हैं सारे एवरेजेस का क्लस्टर, 50, 100, 10, 20 सब तोड़ चुके हैं आप। अब जरा ऑप्शंस की प्लेसमेंट लेके आइए। याद रखिएगा, आज से हम 25 अगस्त के मंथली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करेंगे। और मैं एक बात फिर आपको याद दिलाता हूं, पिछले महीने में जाके कमेंट्री सुनिएगा आप। अमूमन ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट का कमेंसमेंट एक डिसाइसिव मूव और देता है, इस बात को याद रखिएगा किसी भी डायरेक्शन में। अब कल के क्लोज के बाद सबसे बड़े आउटस्टैंडिंग वाई जो प्लेस्ड है आशीष, वो है 24,300 की ट्रेजेक्ट्री में, नॉट एक्जैक्टली 24,200, लेकिन 24,300 की ट्रेजेक्ट्री में है। 24,250 पे थोड़ी सी कॉल राइटिंग थी, बट ये मान के चलिए कि जिस ट्रेजेक्ट्री में आप कल क्लोज हुए हैं, सबसे बड़ा कॉल राइटर आपके ऊपर खड़ा है 24,300 पे, और सारा का सारा दारोमदार अब एक पुट राइटर पे है जो कि है 24,000। यानी आपके सीएमपी से लेकर अगर आप देखें एवरेजेस आपके पास है नहीं, पुट राइटर्स 24,000 पे खड़े हैं। बट क्या है, दो चीजें हैं बड़ी पेचीदा, लेके आइए। एक बार बैंक निफ्टी को आपके डाउनसाइड को स्पॉन्सर करने के लिए निफ्टी के तोड़ना पड़ेगा 57,000। दैट इज बिट डिफिकल्ट, बट कल हाँ पुट राइटर्स ने एग्जिट किया। और एक और बात, निफ्टी आईटी कल जो क्रैक हुआ, जिसने 20 डे में तोड़ा 9 जुलाई के बाद पहली बार, इसके लिए सर्कमस्टेंसेस थोड़े से आज सुटेबल हैं, ये चल सकता है, ये ओवरसोल्ड है थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में। तो ये आपकी शॉर्ट करने की कला का जो है ना, वो कहीं ना कहीं टेस्ट लेगा। दैट्स अ बिट ऑफ क्रॉस कॉम्बिनेशन जिसका आपको ख्याल रखना है। लेवल्स लेके आइए। एक बात याद रखिएगा, ज्यादा पर्याप्त, अच्छा और एक रीजनेबल शॉट बनता है हमेशा हाई ट्रेजेक्ट्रीज में। आप पिछले 10 सेशन को देखिएगा, एक रीजनेबल शॉट बनता है हाई ट्रेजेक्ट्रीज पे। और वो हाई ट्रेजेक्ट्रीज हमारे लिए आज क्या है, पहले रेजिस्टेंस की पेट रखिएगा। अ ट्रेजेक्ट्री क्लोज टू कॉल राइटर्स 278, 311, इसके आसपास कहीं शॉर्ट करने का मौका मिले, क्योंकि आपका उस वक्त स्टॉप लॉस रीजनेबल होगा 320, 330 के आसपास का, वो एक रीजनेबल शॉट होगा। बट अब हम किस तरफ देख रहे हैं बेस में? अगर आईटी की रैली ड्यूरिंग द डे कोलैप्स हो जाए, बैंक्स 57,000 तोड़ने लगे, देन हमारा अल्टीमेट जो जोन खुलता है आशीष, वो है करीब करीब 24,090 के आसपास और 24,031, क्योंकि हमने क्या देखा वहां पे, 1.25 करोड़ पुट खड़ी हुई है। तो इस तरीके से थोड़ा ट्रिकी होकर आपको निफ्टी के ट्रेड को करना पड़ेगा आज। और ये भी पॉसिबल है कि इनिशियली खुलते साथ एक हल्का सा स्लाइड पुल बैक दे टुवर्ड्स RS1, और उसके पीछे कारण क्या हो सकता है, निफ्टी आईटी अगेन। तो इन क्रॉस कॉम्बिनेशंस में आपको काम करना है। थोड़ा सा ट्रिकी सेशन हुआ ये। निफ्टी बैंक लेके आइए। कल भी मैंने आपको क्या कहा था, इसी मंच पे आप जाके कमेंट पे सुनिएगा। अ बेटर शॉर्ट ट्रेड विल वर्क क्लोजर टू RS1। RS1 क्या था, 57,500, 57,666, एग्जैक्टली गया, वहीं से कोलैप्स हुआ। आपको अपने शॉर्ट को तर्क संगत तरीके पे से करना पड़ेगा। कल की प्लेसमेंट क्या कहती है, कल की प्लेसमेंट कहती है 57,500, 600, 700, 800, 58,000, सारे कॉल राइटर्स डोमिनेटेड जोन है आशीष, सारे कॉल राइटर्स डोमिनेटेड जोन है। और एक और बात देखिए अब क्या हो रहा है, ये 57,000 का पुट राइटर, 56,800 का पुट राइटर कल थोड़ा सा अगर आप देखें तो परेशान था, दिक्कत में था, तो दोनों ने एग्जिट किया। एंड लुक एट कंपैरिजन, 58,000 की कॉल वर्सेस 57,000 के पुट,
वो कंप्लीटली डाउनसाइड की तरफ इशारा कर रही है, बट हम वेट करेंगे ब्रीच होने का लेवल्स। लेके आइए बेस वन। एक बात याद रखिएगा, अगर आप किसी भी सर्कमस्टेंसेस में बैंक निफ्टी को लोअर ट्रैजेक्टरीज पर शॉर्ट करना चाहते हैं, वो तभी कीजिएगा जब आप बेस वन को डिसाइसिवली वायलेट करते हैं। इन दैट केस जो बड़ा बेस है ना, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है यू आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स बिग एवरेजेस 200 EMA के आसपास। तब आपका 56,640 और 57 ये करीब करीब 56,756 खुल जाएगा। इस प्रकार से अप्रोच कीजिए आप निफ्टी बैंक को और फिर लिखा ये रेजिस्टेंस की प्लेट। अगर एक रीजनेबल शॉर्ट करना है आपको, अगर बेस वन नहीं टूट रहा है तो वो होगा RS1 के आसपास, ना कि बेस वन के आसपास। आशीष बिल्कुल ठीक है, मन बिकवाली का बिकवाली, लेकिन अपने कंफर्ट जोन्स पे कॉल राइटर्स की ट्रेजेक्टरी के आसपास हो तो बेहतर मौके होंगे। खैर